प्राचीन डाम्ही महेशपुर गांव में अवस्थित अष्टभुजी दुर्गा विषहरा मंदिर। डाम्ही महोत्तरी जिले का एक प्रसिद्ध गांव है और इसकी प्रसिद्धि के विभिन्न कारणों में से एक यहां स्थित यह अष्टभुजी दुर्गा विषहरा मंदिर भी है। यह मंदिर 6 दशक से अधिक पुराना है और इस मंदिर का निर्माण डाम्ही गांव के कान्हावंशी राजपूतों ने करवाया है। ये कान्हावंशी राजपूत कौन है और वे कहां से आए, इस संदर्भ में खोज करने पर पता चलता है कि आज से करीब 700 वर्ष पूर्व चंदेल वंशीय क्षत्रिय राजा कान्हदेव ने गंगा किनारे कान्हपुर नगर बसाया, जो कानपुर शहर के रूप में आज प्रसिद्ध है। राजा कान्हदेव के नाम पर ही इनके वंशज कान्हवंशी या कणपुरिया राजपूत के रूप में प्रसिद्ध और सम्मानित हुए। लगभग 170 वर्ष पूर्व भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुए सशस्त्र विद्रोह के असफल प्रयासों के दौरान कान्हावंशी राजपूत कुल के एक परिवार के 2 भाइयों ने आत्मसमर्पण न करते हुए परिवार सहित निर्वासन को ही श्रेयस्कर समझा। उनमें से एक भूप सिंह अपने परिवार सहित नेपाल आए और नेपाल तराई के डाम्ही महेशपुर ग्राम में बस गए। अब इस परिवार की 12वीं 13वीं पीढ़ी चल रही है। लगभग 6ठी पीढ़ी में मुख्य पुजारी स्वामी यदुनंदन सिंह की प्रेरणा और उनके शिष्य संत भोला सिंह के नेतृत्व और परिवारजनों की सक्रिय सहभागिता से इस मंदिर की स्थापना हुई थी। ऐसा इस वंश के वरिष्ठ सदस्य 90 वर्षीय श्रद्धालु रामचंद्र सिंह बताते हैं। ये हमारे कान वंश की कुल देवी है और इनकी कल्याणकारी स्वरूप है और हमेशा हमारे वंश को, संपूर्ण जगत को इन्होंने कल्याण ही किया है। और इनकी आदेश था कि मेरी मंदिर बनाओ और मेरी उपासना करो, पूजा करो। और उसके बाद हम सारे वंश के लोग इस बात को महसूस किए और जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, जो हमारे वंश के आध्यात्म के महापुरुष से स्वामी यदुनंदन, उनके आदेशानुसार हम लोगों ने इसकी स्थापना किया और इस वंश का एक एक परिवार का एक एक सदस्य सक्रिय होकर इस आध्यात्मिक प्रेरणा को महसूस किया और इसका निर्माण किया गया। और उनके आदेश का पालन का मुख्य भूमिका हमारे स्वामी भोला ने इसको संपन्न किया और सारे वंश के लोग एक एक चीज से, हर चीज से, तन मन धन से इसकी स्थापना किया। मंदिर की अधिष्ठात्री भगवती गंगेश्वरी अत्यंत करुणामयी और दयालु है। इस मंदिर में आने वाले किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण दैहिक और आध्यात्मिक कल्याण होता है। विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत दोष लगायत अनेक व्याधियां भी माता के दर्शन मात्र से दूर हो जाती है, ऐसा रामचंद्र सिंह बताते हैं। और आज के दिन में जो भी यहाँ आते हैं वो आध्यात्मिक प्रेरणा लेते हैं, आध्यात्मिक स्वरूप देखते हैं। यहाँ की जो कल्याणकारी स्वरूप है, किसी तरह की कोई दुख तकलीफ, कोई प्रेत बाधा या किसी तरह की कष्ट से है या किसी को सांप काट लिया है, सारा का कल्याण यहाँ पर होता है। मंदिर निर्माण से जुड़ी अन्य कथाएं और भी है। इस संदर्भ में मंदिर के वर्तमान संचालक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह बताते हैं। इस मंदिर की स्थापना जब नवग्रह की स्थिति थी 1962 साल में, 2018 संवत, उस समय नवग्रह का बहुत ही आतंक था कि प्रलय हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। उस समय यहाँ की संपूर्ण परिवार ने भगवती की आराधना की और उन्होंने ये वचन दिया कि इस नवग्रह में कहीं कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत होके रहो और जगत कल्याण के लिए मेरे मंदिर की स्थापना करो। कुल देवी के रूप में तुम लोगों के घर में विराजमान तो हुई, लेकिन जगत कल्याण के लिए और लोगों के दर्शन और भलाई के लिए मेरी स्थापना करो। और उसी कार्यक्रम में 2018 साल में मंदिर की स्थापना हुई और 4 वर्ष के निर्माण काल के बाद 2022 में मंदिर का जो भगवती की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उनके साथ साथ यहाँ मनसा भी विराजी और उनकी 2 सखियां भी यहाँ विराजी। शिव यहाँ
स्वतः अवतरित हुए हैं, सिद्ध यहाँ स्वतः उत्पन्न हैं और उनकी स्थापना बाद में हुई थी। इसी क्रम में सिद्ध बाबा के भी चरण पादुका की स्थापना भगवती के स्थापना के साथ ही हुई और क्रमिक रूप से यहाँ गणेश भी विराजे और उसके बाद हनुमान जी भी विराजे। उसके बगल में यहाँ बलि स्तंभ भी है और ठीक उसके बगल में आप देखेंगे कि यहाँ के जो प्रमुख पुजारी थे जिनकी प्रेरणा से इस मंदिर की स्थापना हुई थी, उनकी समाधि है और प्रमुख निर्माणकर्ता के रूप में जिन्हें भगवती ने मान्यता दी थी, उनकी समाधि उनके बगल में है। तो ये प्रमुख पुजारी और प्रमुख निर्माणकर्ता की भी समाधि है और मंदिर का अन्य जो विकास का चरण है वो क्रमिक रूप में यहाँ होता है हुआ। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर 2 सिंह विराजमान है। मंदिर परिसर के दक्षिण में सुंदर संकीर्तन मंडप और हवन कुंड है, जबकि इसके पीछे एक सुंदर सरोवर स्थित है। 15 कट्ठा क्षेत्र में फैला यह सरोवर अत्यंत स्वच्छ जल से भरा हुआ है और इसे भ्रमण पथ सहित चारों ओर स्टील की रेलिंग लगाकर सुंदर और व्यवस्थित बनाया गया है। भूप सिंह ने अपने बसोवास और डाम्ही गोम बसाने के क्रम में स्वयं एक ऐतिहासिक कूप का निर्माण कराया था, जो जीर्णोद्धार पश्चात भूप कूप के नाम से जाना जाता है। इस प्राचीन कूप का नीर गंगा जल की तरह ही अत्यंत ही शुद्ध, निर्मल और ऊर्जावर्धक है। मंदिर का संपूर्ण व्यवस्थापन और संरक्षण संपूर्ण कान्हवंशी परिवार और श्री दुर्गा विषहरा मंदिर सेवा समिति के द्वारा किया जाता है। मंदिर के वर्ष भर में मनाए जाने वाले विभिन्न उत्सवों में सबसे महत्वपूर्ण शारदीय नवरात्र है। इस नवरात्र में घट स्थापना से लेकर विजयादशमी तक प्रतिदिन विशेष रूप से माता की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, भजन कीर्तन, महाअष्टमी और महानवमी के दिन बलि प्रदान और कुमारी भोजन का विशेष आयोजन किया जाता है। कुमारी भोजन विशेष रूप से आकर्षक, अलौकिक और दिव्य होता है, जिसमें मां दुर्गा की 9 शक्तियों के रूप में 9 कन्याओं और 10वीं कन्या के रूप में मनसा को ससम्मान और सभक्ति ज्ञोनार कराया जाता है। तो स्थापना दिवस के कार्यक्रम यहाँ बहुत विभिन्न ढंगों से मनाया जाता रहा है। सबसे पहले तो ये अष्टजाम कीर्तन काली दुर्गा राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, इसका संकीर्तन 24 घंटे के लिए होता है, अष्टजाम के लिए होता है। उसके बाद भगवती की विशेष पूजा होती है, आरती होती है और रात में महाभोग का व्यवस्था होता है। उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन बलि प्रदान का कार्यक्रम होता है। पहले यहाँ उस दिन शिविर का भी, स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाता था। अन्य कार्यक्रम भी इसमें जुड़ते रहते हैं, जैसे कुमारी भोजन का भी कभी कभी यहाँ आयोजन इस अवसर पर होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये शरद नवरात्रा के समय में किया जाता है। मंदिर वैसे तो यहाँ चैत्र नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा प्रत्येक घर में यहाँ होता आया हुआ है और इन सब का नेतृत्व तो यहाँ के लोगों का आम विश्वास है, जिन्हें उन लोगों ने स्वप्न में या प्रत्यक्ष में भी झलक देखी है। वो सिद्ध बाबा के नेतृत्व में यहाँ की पूजा होती है और भगवती उनके साथ यहाँ हमेशा विराजती है। यहाँ प्राण प्रतिष्ठित मां गंगेश्वरी एवं मनसा सहित संपूर्ण शिव परिवार की कृपा और जन कल्याण की प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति मात्र की जा सकती है। कान्हवंशियों की कुल देवी भगवती अष्टभुजी का है और साथ ही साथ यहाँ मनसा भी विराजती हैं। हमारे इष्ट देव महादेव हैं और हमारी देव भगवती हमारी कुल देवी हैं। ये संपूर्ण शिव परिवार इस मंदिर में अवस्थित है। संपूर्ण शिव परिवार की उपस्थिति आप इस मंदिर में देख सकते हैं। एक तरफ भगवान शिव भगवती के दाहिने भाग में विराजते हैं, तो बाएं तरफ गणेश विराज रहे हैं और आगे ध्वजावाहक हनुमान है। साथ ही हमारे कुल पूज्य सिद्ध बाबा थे, उनका भी चरण पादुका मंदिर के दाहिने भाग में ध्वजावाहक के रूप में अवस्थित है। ये मंदिर संपूर्ण रूप से कान्हवंशियों के कुल देवी का और कुल देवता का मंदिर है और ये पूजा जब से कान्हवंशी इस जगह हैं या जब से जहां भी वो रहे हैं, जहां से वो यहाँ आए हैं, वहाँ हर जगह इसी तरह से इनकी पूजा होती आई है। नेपाल में कान्हवंशी राजपूतों के एकमात्र गांव डाम्ही के इस मंदिर का विलक्षण और विशिष्ट महत्व है। अतः गंगेश्वरी मां के इस मंदिर में आकर श्रद्धापूर्वक सभक्ति अपने कष्ट और समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करे,
माता अवश्य ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। हमरा बहुत मन लगी, जते हमरा कोनो धाम न मन लगी कते हम मंदिर में हमरा मन लगी। नहीं, ये हमारा फीलिंग जो है तो केना भेल से ना हम तो खुद भी पता नहीं चली मैं करेंट अभी कि कहूँ तो इमोशनल उनका सब तो हम सब समर्पित थी उनका कि वंश से उनका समर्पित है। नारु अब विलंब कारण कवल दुखित जानी जन आपना, दौर दौर भय हारेंगी माँ तुम हरहु शोक संतापन।